अच्छा जी, सवाल ये है कि क्या जो यतीम पोता पोती हैं या नवासा नवासी हैं वो अपने दादा दादी या नाना नानी की जायदाद से हिस्सा जो है वो हासिल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, एक मर्द और औरत की जब शादी होती है तो दो तरीक़ों से इन बच्चों को जो है वो जायदाद मिलती है। अगर माँ है तो नाना नानी की तरफ से माँ को जायदाद आएगी और फिर बच्चों को मिलेगी। अगर मर्द है तो दादा या दादी की तरफ से जायदाद आएगी और फिर इन बच्चों को मिलेगी। अब बात यह है कि एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है जी। एक बेटा जो है उसकी ज़िंदगी में ही वफ़ात पा जाता है। अब जो शरीयत ये कहती है कि जो बंदा अपनी जो ज़िंदगी में वफ़ात पा गया है उसका हिस्सा ख़त्म है, उसका हिस्सा उसके बहन भाइयों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी सूरत है कि एक शख्स जो है वो उसने शादी की, उसके बच्चे हैं और वो वफ़ात पा जाता है। हालांकि उसका बाप, इन बच्चों का दादा जो है वो ज़िंदा है, यानी बाप ज़िंदा है, बेटा जो है वफ़ात पा गया है, आगे पोते भी ज़िंदा है। तो ऐसी सूरत में इसका जो है वो शरीयत क्या कहती है और कानून क्या कहता है, इस पर जो है वो बात करते हैं। इसी तरीके से अगर एक शख्स जो है उसकी बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं और उसकी बेटी जो है उसकी शादी कर दी, बच्चे हो गए, लेकिन बेटी जो है वो बाप की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाती है, आगे नवासे नवासियाँ हैं, तो बाद में जो है वो नाना वफ़ात पाता है या नानी वफ़ात पाती है या दादा वफ़ात पाता है या दादी वफ़ात पाती है। तो ऐसी सूरत में शरीयत क्या कहती है और कानून क्या कहता है, दोनों पर निगाह डालते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि एक शख्स जो है जब वो वफ़ात पाएगा तो शरीयत में जो उसके बेटे बेटियां और जो बेवा जो ज़िंदा होगी और वालदैन जो ज़िंदा हो गए वही सिर्फ वारस हैं। फौत होने वाला बेटा या फौत होने वाली बेटी जो है वो वारस नहीं है, वो वफ़ात पा चुके हैं। अब जब बेटा या बेटी ही वारस नहीं है तो आगे नवासा या नवासी या पोता या पोती जो है वो कैसे वारस होंगे। तो शरीयत में तो जो शख्स वफ़ात पा जाए अपने बाप की ज़िंदगी में, आगे पोतों को या पोती को कुछ नहीं मिलेगा, या जो बेटी अपने माँ बाप की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाए आगे नवासा और नवासी को नाना नानी की वफ़ात पर कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में 1961 में जो है एक कानून पास हुआ था जिसके मुताबिक जो है जो शख्स बाप की ज़िंदगी में वफ़ात पा जाता है और आगे उसके बच्चे हैं तो उसको वही हिस्सा मिलेगा, उसके बच्चों को वही हिस्सा मिलेगा जो अगर वो ज़िंदा होता तो उसको मिलना था। इसी तरीके से अगर कोई खतून जो है वो वफ़ात पा जाती है अपने बाप की या माँ की ज़िंदगी में और जो उसके आगे जो है नवासा नवासी हैं, जब नाना फौत होगा तो जो उसकी बेटी को हिस्सा मिलना था वही हिस्सा जो है वो उसके बच्चों को मिलेगा। तो ये पाकिस्तान का कानून है और ये जो है वो शरीयत है, दोनों अलग अलग मामलात हैं। लेकिन शरीयत में ये है कि अगर कोई दादा दादी या नाना नानी जो है वो अपनी ज़िंदगी में जायदाद जो है अपने नवासा नवासी या पोता पोती को हिबा करना चाहें तो वो उनके नाम जो है वो कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत करना चाहें तो वो उनके नाम जो है वसीयत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दादा को यकीन है कि मेरी वफ़ात के बाद जो है वो मेरे बेटे मेरे पोतों को कुछ नहीं देंगे और ये यतीम हैं भी इस हाल में कि इन्हें इस वक्त माली मामलत की बड़ी ज़रूरत है, इनके पास मकान नहीं है या ये माली तौर पे कमज़ोर हैं, तो दादा जो है वो अपनी ज़िंदगी में उनको कोई जगह जो है उनके नाम कर दे, कोई हिबा कर दे, कोई वसीयत जो है वो कर दे। तो इसमें शरीयत में कोई ममानत नहीं है। इसी तरीके से अगर नाना नानी है वो देख रहे हैं कि हमारी बेटी की जो औलाद है, हमारे फौत होने के बाद जो हमारे दीगर बेटे हैं वो उनका कोई ख्याल नहीं करेंगे, उन्हें कुछ नहीं देंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी में उनके नाम कोई प्रॉपर्टी लगा दें, कोई हिबा कर दें, कोई रजिस्ट्री कर दें, कोई वसीयत जो है वो कर जाएं। तो ऐसी सूरतों में जो है वो शरीयत में कोई ममानत नहीं है। वो जिंदा है, मालिक हैं, वो अपने पोता पोती या नवासा नवासी को कुछ देना चाहें तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो दे सकते हैं। तो ये दो अलग अलग जो है वो सूरत हाल है। तो ये भी सूरत हाल है कि एक बंदा जो है वो वफ़ात पा जाता है तो अगर उसका शरीयत में जो है वो उसकी औलाद का हिस्सा होता तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई खतून जो है वो बच्चे पकड़ के आ जाए और कहे कि जी ये देखें जी ये आपके मरहूम भाई की औलाद है और मैं उसकी बीवी हूँ और ये जो है जायदाद में जो 2 करोड़ है ये हमारा भी हिस्सा बनता है, हमें दें। तो ये सूरत हाल भी हो सकती है। तो बहरहाल शरीयत के हर काम में एक हिकमत है। कानूनी लिहाज से जो है वो आपको हिस्सा मिल सकता है। शरीयत का मामला अलग है। शरीयत में जो है वो नवासा नवासी का जो है और पोता पोती का जो है वो हिस्सा नहीं बनता है। तो ये सूरत हाल है इसमें।